नमस्कार दोस्तों। इंडिया की या इंडियंस की मोरालिटी बिल्कुल ज़ीरो क्यों होती है, आज इस बात पर बात करेंगे। इंडिया में ना एक सिंपल सा सीन है, माइट इज़ राइट। हर मोमेंट आपको एक्सप्लोटेशन से फील होगी। आपको लगेगा कि यार यहाँ पर स्कैम होना या लुटना तय है। आप किसी नए शहर में चले जाओ, मुझे एक फॉरनर बता दो, एक फॉरनर जो इंडिया में आया हो और उसको ये ना लगाओ कि भाई यहाँ पर मुझे लूटा जा सकता है, लाइक लिटरली लूटा जा सकता है। जो आदमी भी पावर में है वो चाहता है कि भाई मैं इनको खसोट लूँ, लूट लूँ और इनके आसपास कुछ मत छोड़ूं। और यहाँ पर सीधी सी बात है कि डिस्प्ले ऑफ अथॉरिटी इतना ऑब्वियस है और इनको लगता है कि भाई अपना अगर कोई भी कास्ट है, तुम्हारी कोई भी बिरादरी है, तो उसको डिस्प्ले करना ही करना है। 100% है वो तो। और खुदा ना खास्ता आपको अगर कोई पोजीशन मिल गई इंडिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेन्स के लिए। ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस हो चुकी है यहाँ पर। ये हालांकि बिल्कुल ही घटिया चीज़ है, लेकिन इस घटिया करप्शन को बिल्कुल ही एक अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है कि अगर आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, जज बन गए, कोई बहुत तोपची वकील बन गए, कोई हाई क्वालिफाइड, तो सारा का सारा काम सर्विंग अदर्स का भी लास्ट होगा। सर्विंग अदर्स लास्ट यहाँ पर रिजोर्ट है। एक जर्मनी का आदमी, एक जापान का ड्राइवर, आप देख लेना, जापान में किसी से बात करके देख लेना, जापान के किसी सिंपली प्लम्बर को बुला के देख लेना, जापान के किसी कारपेंटर को से काम करवा के देख लेना, इसी मैकेनिक से काम करवा के देख लो। वो करता है कि भाई इट्स अ गॉड्स वर्क, ये मेरा काम नहीं है, ये ऊपर वाला मुझे काम दे रहा है, और इसलिए वो उसको अच्छी तरह करने की कोशिश करता है। इंडिया में क्या है कि मैक्सिमाइज्ड उतना कर दो जितना उसका काम चल जाए, और अगर आप हायर पोजीशन में हो तो उतना भी मत करो। और जो बात मैं मोरालिटी को लेकर कह रहा हूं कि भाई यहाँ के लोग इमोरल हैं या जीरो मोरालिटी है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मोरल आदमी को मूर्ख और बेवकूफ़ समझते हैं। जो आदमी ईमानदार होता है उसको गधा समझते हैं, खच्चर समझते हैं उसको। जो आदमी जितना बेईमान होता है, जितना सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट होता है, यहाँ वहाँ के कनेक्शंस लगा के अपना काम करवाता है, उसको मानते हैं हाँ ये है कुछ, ये है समझदार, ये है चालू। और चालू होने को यहाँ पर एक क्वालिटी मान लिया गया है, क्योंकि इससे ऊपर इनका दिमाग कभी चलता नहीं। वैल्यू एडिशन की तरफ कभी भी इनका दिमाग आज तक नहीं गया। यहाँ कर जितनी कंपनियां होती हैं उनका सिर्फ एक ही अंडरलाइन मोटो ये होता है उनका, ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर वॉलेट टू देयर वॉलेट, नथिंग एल्स। कोई वैल्यू एडिशन नहीं, कुछ नहीं। आपका अगर इन्होंने पैसा खर्च करवा दिया तो इसमें इनको जबरदस्त संतुष्टि मिलेगी। ध्यान से देखना ये वीडियो एक बार पूरी एंड तक, ताकि तुम्हें पता चले कि इंडिया वाले अंदर से चोर हैं। बाहर से तो मतलब दुनिया का तो पता ही है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारा क्या है, करप्शन में हमारा रैंक क्या है ना, वो सब चीजें पता है। लेकिन अंदर से मैं बताऊंगा इनकी क्वालिटीज क्या है। अभी एक ऑटो वाला था, उसके खिलाफ एफआईआर की थी एक फॉरनर ने। कुछ 18,000 उसका बिल बना दिया था, 18,000 बिल बना दिया था उस ऑटो वाले ने। उससे लिया कुछ 2 किलोमीटर चलवा कर, उसको कहता सर 18,000 हो गया आपका। और यही नहीं, मैं भी अमृतसर गया था। अमृतसर में जो पहला मुझे रैपिडो वाला भाई मिला, वो मिला सरदार मुझे। और वो सरदार अमृतसर का सरदार, बाय द वे गुरु नगरी कहते हैं उसको। सरदार जो था वो इस लेवल का ठरकी था, उसने शुरू कर दिया अपने मोबाइल पर मुझे लड़कियां दिखानी, सर ये है, रात के लिए ये चलेगा, ये रात के लिए ये चलेगा। मैंने कहा भाई गुरु नगरी में भाई तू क्या कर रहा है? जितनी भी आसपास की लड़कियां जो स्कूटी वकूटी चला रही थी, सारों के साथ तो टच करते हुए जा रहा था। उसका कोशिश थी कि किसी तरह से मैं किसी लड़की को छेड़ दूं, कोई मुझसे छिड़ जाए। आगे चलने वाली आंटियों को छेड़ के अजीब अजीब गंदे गंदे भद्दे इशारे कर रहा था वो सरदार गुरु नगरी के अंदर। सबसे महंगे होटल में मुझे वो लेकर गया अमृतसर में। मैंने वहीं पर उसको लात मारी। मैंने कहा मेरे पीछे आया तो जूत और मारूंगा तुझे, क्योंकि मुझे पता था ये क्या होते हैं और क्या इनकी औकात होती है। गुरुद्वारे से 1 किलोमीटर दूर अगर मैं मुश्किल से 500 मीटर 400 मीटर दूर अगर मैं रिक्शा पकड़ता था तो वो किराया मुझे बताता था 100 से 150 रुपये दे दीजिए सर। क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा था, मैं हिंदी भाषी हूँ, पंजाबी हरियाणवी में बोल लेता हूँ, लेकिन इतनी कोलोक्वियल टर्म्स में मैं इतना रिफाइंड नहीं बोलता। बोल सकता हूँ मैं 1-2 दिन कहीं पे भी रह लूँ तो मैं वैसे भाषा पकड़ लेता हूँ वो। लेकिन क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भाई ये तो इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहा है, बाहर का है, लपक लो। मैं तो फॉरनर भी नहीं हूँ, या मैं भी कुछ लोगों को लगता हूँ भाई कुछ कश्मीर वश्मीर से, पता नहीं, एक टाइम पे तो लगा करता था, अब पता नहीं। खैर, तो इन लोगों का पूरा सिस्टम ही यही है। इंडियंस का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि जैसी देखी आपने थोड़ी सी भी एलिनेशन लैंग्वेज में, जाति में, धर्म में, कपड़ों में देखा अलग सा लग रहा है, बातचीत में देखा अलग सा लग रहा है, क्यूजीन अलग सी बातें कर रहा है। अच्छा म्यूजियम देखने है, अमृतसर में रह के म्यूजियम कौन देखता है? कोई भी खाली पड़ा होता म्यूजियम, लिटरली खाली पड़ा होता। वहाँ टिकट काटने वाला कोई नहीं था। मैं महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम देखने गया, कोई टिकट काटने वाला ही नहीं है वहाँ पर।
उन्होंने सब देख लिया कि भाई बंदा थोड़े बातें कर रहा है, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री विस्ट्री की बातें कर रहा है, पार्टीशन म्यूजियम और वो वाघा बॉर्डर पे ये हुआ था, फलाना हुआ था। उन्होंने कहा इसको पैसे पकड़ो, इससे ऐठे जाए पैसे। तो 400 मीटर के 100 रुपये, 150 रुपये। सरदार का मैंने आपको बता ही दिया था, जो मिला था मुझे, सबसे महंगे होटल में लेकर गया मुझे। एक रात का सर 4000, और ये लड़की है, और लड़कियों को बताने लग गया ये इस कंट्री से है, ये फलाना कंट्री से है, ये लोकल है, ये ढिमकाना है। मैंने कहा भाई तू अपना कर ले भाई, तू कुछ मतलब तू कुछ ज़्यादा गर्म लग रहा है मुझे, तू अपना इलाज करवा दे पहले, मेरा बाद में सोच लियो, मुझे किसी की जरूरत है नहीं है। तो ये इस तरह के स्कैमस्टर लोग हैं ये बाय द वे मैं धार्मिक नगरी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए आप इस बात को। आम दिल्ली विल्ली की बात ही नहीं कर रहा मैं, ये एक रिलीजियस सिटी है, गुरु की नगरी कहते हैं जिसको। ये वहां पर ये आदमी आते ही मुझसे दारू और लड़कियों की बातें कर रहा है, और यही नहीं, हर ऑटो वाला, ऑलमोस्ट हर ऑटो वाला लूटने के चक्कर में है। और मैं चंडीगढ़ से हूं, सिर्फ यहां से कुछ 4 घंटे का रास्ता है मुश्किल से। तो ये है इनकी इंडियंस की, मैं खुद इंडियन हूं लेकिन ये इंडियंस की है असली औकात। ये है इनके अंदर से छुपा हुआ चोर, जो हर जगह हर शहर में मुझे देखने को मिलता है। इनको मजा आता है आपसे पैसे ऐंठने में, इनको बहुत आनंद मिलता है अगर ये आपसे पैसे ऐंठ रहे हैं तो। इनके अंदर का जो अब्यूजर है ना, जो सदियों सदियों से जो गुलाम रहा है, वो मालिक जैसी फील लेता है। ये इतने हरामखोर होते हैं, ये सेक्स के लिए भी कभी कोर्टशिप डेटिंग ट्राई नहीं करते, किसी लड़की को इम्प्रेस करना या उसका दिल जीतना या उसका मन उसको पता करना। ये सीधा अपने चाचा के पास जाते हैं, बाप के पास जाते हैं और कहते हैं अरेंज मैरिज करवा दो जी, शादी बराबर जोगा हो गया, मैं मेरा ब्याह करवा दो। हर चीज़ के लिए शॉर्टकट लेते हैं ये, हर चीज़ के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं। आप ध्यान से देखना, इनका पैसे के लिए भी शॉर्टकट है, चाहे वो कुरकुरे बेचने वाली कंपनी हो, चिप्स बेचने वाली, आपको रिफाइंड ऑयल बेचने वाली कंपनी हो, पोहा बेचने वाली कंपनी, कोई भी आप लगा लो, आपका बटर स्कॉच, कॉर्नेटो, आइसक्रीम, वट एवर यू आर ईटिंग, जो भी आप पहन रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, जो भी हवा आप ले रहे हो, इस सब में शॉर्टकट लगाते हैं। वैल्यू एडिशन जीरो है, जीरो। क्योंकि इनके अंदर, मैंने बताया ना, इसका टाइटल ये है, वाई दे हैव जीरो मोरालिटी, बिकॉज दे आर ट्राइबल पीपल। जंगलियों के अंदर मोरालिटी नहीं होती, वो जानवर होते हैं, जानवरों के अंदर थोड़ा मोरालिटी होती है। अब गीदड़, लक्कड़, भग्गा, शेर, ये क्या मोरालिटी? खाना है मारना है, खाना है मारना है, जहां मादा देखी वहां पर उसको SCX करना है। तो ये इंडियंस क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट है ना, अरेंज मैरिज इज शॉर्टकट। लॉन्ग प्रोसेस, वैल्यू एडिशन, रिलेशनशिप को बढ़ाना, उस लड़की से मिलने जाना दूसरे शहर में या जो भी है, ढंग से उसकी बात समझना, उसको अपनी बात समझाना, बीच की रुकावटों को हल करना। नहीं सर, तुरंत सक्सेस चाहिए सर हमें। अगले हफ्ते सर चटमंगनी पट गया, चटमंगनी पट गया, ये तो मुहावरा आपने अपने घर में सुना होगा, उनका तो चटमंगनी पट गया क्यों हुआ भाई? मरे जा रहा है क्योंकि वो SCX के लिए। ये शॉर्टकट प्रोसेस है जो इंडियंस अपनाते हैं हर चीज में, अपनी पत्नी के लिए भी, जो 50 साल उसकी मौत तक उसका साथ देगी, उसके लिए भी शॉर्टकट कोई भी चल जाएगी। आप देख लीजिए ताऊ जी, आप क्या बात कर रहे हैं, आप कर लीजिए ना। कल ही देखा था मैंने सफेद बाल एक दाढ़ी में, अब करवा दीजिए, अब जैसे भी है ठीक है, काट लेंगे और क्या है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताऊ जी। ताई जी आप बताइए ना, आप जा रहे हैं हमें, आप तो घी खत्म हो रहा है। घर में घी आना चाहिए ना, तो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा जब कोई लक्ष्मी घर में आएगी, तभी तो हम घी लाएंगे। हम अकेला घी खाकर क्या करेंगे ताऊ जी बताइए? अब फ़ौरन से आप बात कीजिए, वो गुप्ता जी की लड़की है, वो अच्छी लगती है हमको, हमारी कोचिंग में आती थी तो बात किए थे कभी, लेकिन वो कभी हमसे बात नहीं किए। कई बार तो मारा पीटी भी, हमें मारा भी बहुत उनकी सहेलियों ने, लेकिन हम जानते हैं दिल से बहुत प्यार करती है हमें। सलमान खान कहे है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, किससे लगता है? वो थप्पड़ से प्यार से लगता है, कुछ ऐसा डायलॉग था, वो जो भी था। मैंने तो ऑब्वियसली दबंग थिएटर में देखी थी, 2010 में देखी थी मैंने। उसमें भी अगर आप देखें तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। दबंग बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन अगर आप दबंग के DNA में जाएं तो आप देखेंगे ये आदमी मोरली एथिकली करप्ट है, सर से लेकर पैर तक, अपने फायदे के लिए, अपने चौकीदारों के फायदे के लिए किसी को भी गोली मार दे रहा है, और लोग उस पर ताली बजा रहे हैं, लोग उस पर ताली बजा रहे हैं। राउडी जो भी था, वो राउडी राजकुमार, या आई डोंट नो अक्षय कुमार की कौन सी थी वो, रोडी बादशाह, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, वो साउथ की कॉपी कर करके इन्होंने बनाई हुई है जो 2-3 सीरीज इनकी। तो उसमें भी अगर आप देखें तो दैट मैन इज टोटली मोरली करप्ट, एथिकली घटिया आदमी है, लेकिन लोग पागल हो रहे हैं उस पर। और वो हीरो है इंडिया में, क्योंकि हीरो होते हैं और कोई ग्रे शेड नहीं होते। ये हीरो है, इसको लिटरली हीरो की तरह ले रहे हैं लोग, क्योंकि वो सलमान खान है और क्योंकि वो हीरो के साथ गाना गा रहा है, तो
लोग उसके लिए कर रहे हैं भाई, वोट कर रहे हैं, जबकि सारे घटिया काम कर रहा है वो। तो क्योंकि लोग खुद अंदर से वैसे हैं, इनको मजा आता है। पुलिस के अंदर जाकर हम भी ऐसा रोब जमाएंगे, वो एस्पायरिंग फिल्म है, वो बहुत से लोग ऐसा चुलबुल पांडे बनना चाहते थे। खैर मैं बात कर रहा था इंडियंस की। इंडियंस का ना एक गेटो बनाने की बड़ी इनकी चुल रहती है, अपना मोहल्ला बना लें, अपना भाईचारा बना लें, अपना पार्टी बना लें। एक भारतीय जनता पार्टी, सारे भारतीय एक पार्टी में आ गए, सबका एक भाईचारा आ गया, सारे हिंदू एक हो गए। जब ये ससुरे बाहर जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, अपने गेटोज बना लेते हैं, कनाडा में बना लेंगे, यूएस, लंदन, डेनमार्क, यू नेम इट, इनके अपने गेटोज होते हैं। सेम तरह की उनमें से स्मेल आ रही होती है, सेम तरह के इनके वो दिवाली और होली पे गंदगी मचाने से बाज नहीं आते। फिर ये कहते हैं हमारे साथ रेसिज्म हो गया। वो रेसिज्म नहीं हुआ भाई, तुम्हें वो दृष्टि से, वो हेट की दृष्टि से देख रहे हैं। वो रेसिज्म 30 साल पहले नहीं था, जब पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जाते थे। अब जो खच्चर, जो डंगर, जो तुम गांव से जिस आदमी को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, उसको जब तुम हवाई जहाज की टिकट दे देते हो, तो रेसिज्म ही होगा। और क्या होगा भाई, इसके अलावा और क्या होगा। इंडियंस इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड होते हैं टाइम के साथ। दुनिया आगे जाती है, ये पीछे नीचे आ रहे होते हैं। दुनिया आगे जा रही है, मार्स पे, चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भक्ति। एक और इंस्टाग्राम पे एक चोमू है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उस उल्लू के पट्टे ने कुछ, अभी रिप्लाई करूंगा उसको, उसने प्रेमानंद जी के ऊपर मैंने कहा था कि नाम जब से अगर इतना ही फायदा हो रहा है, उसके पाप कट रहे हैं, तो भाई मतलब तो देख लो ना, मतलब अगर इतने ही उसके पाप काट देने में उसकी क्षमता है, तो सारे नाम जब एक बार में मतलब करवा दो, 1 महीने के अंदर उसके कैंसर वैंसर सब ठीक हो जाएगा, अगले जन्म तक बात जाएगी ही नहीं। तो उसने, खच्चर ने कुछ कर्मा थ्योरी समझा रहा है वो। वैसे तो अब खच्चर तो वो खच्चरों वाली बात करेगा, लेकिन उसको देखने के बाद मुझे समझ में आया, उसके फॉलोवर्स मैंने देखे कुछ 66,000 फॉलोवर्स हैं। तो डंगर इतना ज्यादा डंगरों को फॉलो कर रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं इंडियंस, और नीचे जा रहे हैं। भक्ति मूवमेंट चल रहा है यहाँ पर अलग लेवल का, नाम जप मूवमेंट चल रहा है। आप बागेश्वर धाम को देख लिए, वो जादू टोना कर रहा है, चुड़ैले निकाल रहा है लोगों में से, आत्माएं निकाल रहा है औरतों में से। आप अगर आप देखें ना, जापानी लोग कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे यूएसए को कि उसने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया, ज्यादा ब्लेम नहीं करते। वो एक म्यूजियम बना के रख दिया उन साइट्स का, बस वो जाके देख लो। इंडियंस अभी तक मुगलों को कोस रहे हैं, अभी तक अंग्रेजों को कोस रहे हैं, उससे पहले आया आक्रांताओं को कोस रहे हैं, हमारे ऊपर तो ये हो गया, हमने तो मेहमान समझ के बुलाया था। तुम कुछ करोगे नहीं तो मेहमान तुम्हें जूते ही मारेगा, और क्या करेगा। इनहेरेंटली लेजी लोग हैं इंडियंस, आर इनहेरेंटली आलसी लोग हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, क्योंकि इनका कभी भी ट्रूथ सीकिंग बिहेवियर नहीं होता। कोई भी आदमी जो सच जानना चाहता है ना, ढूंढना चाहता है, उसका एक सर्टेन मोरल कंपास होता है। वो सच के थ्रू, स्टैट्स के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू उस सच तक जाता है, धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन करता हुआ जाता है। इनके साथ क्या होता है, इनको इमोशनल गेम्स खेलने बड़ा मजा आता है। इनको दिख भी रहा है कि राजपूतों ने अपनी शादी करवा दी थी लड़कियों की, इनको दिख भी रहा है मराठाओं ने भी शादी करवा दी थी, जाटों ने भी शादी करवा दी थी, लेकिन ये ससुर अपने आप को जय जय राजपूताना, जय ढिमकाना, उनके स्मारक बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फैक्ट्स को ये लोग नहीं देखते, हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। तुम्हारे राजाओं ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने शादी करवाई है अपनी बेटियों की मुगलों के साथ, इवन ब्रिटिशर्स के साथ, ताकि उनका राज्य बचा रहे। लेकिन फैक्ट्स पे कोई भरोसा नहीं है, इमोशनल होकर हमें याद करना है सर, इमोशनल होके। तो इनका ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चलता रहता है, सर्कमस्टांसेस पर, नेताओं पर। नेताओं का अलग ही चलता रहता है कि नीट लीक हो गया तो इन लोगों की वजह से हो गया जी, हमें तो पता नहीं चला। मिनिस्टर भी वैसे ही बना हुआ है, लोग ब्लेम कर रहे हैं नेताओं पर, नेता किसी और पर। मोदी जी बाहर मेलोडी बेच रहे हैं जाकर, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो वोटर है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको एक्चुअल में लेना देना ही नहीं किसी चीज़ से, क्योंकि वो परम भक्त है, वो फैक्ट्स को देखना ही नहीं चाहता, वो स्टैट्स की तरफ मुंडी मोड़ लेता है, बिल्कुल ही पंचर करता हुआ, पंचर लगाता हुआ बिल्कुल ही उस पर थूक लगा देता है कि मैं तो देखूंगा ही नहीं जी, हमें क्या है, कल फिर पंचर लगाएंगे और क्या, कल फिर साइकिल ठीक कर देंगे, वोट मोदी को ही देंगे। तो इंडियंस इनहेरेंटली ट्रुथ सीकिंग कभी नहीं रहे। इन्होंने महात्मा बुद्ध को लात मार के बाहर भगाया है, इन्होंने गुरु नानक देव जी की कभी इज्जत नहीं की। अभी आप, मैंने बताया ना अमृतसर में क्या इज्जत हो रही थी उनकी, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। ये घटिया दोगले लोग हैं, शौफ किस्म के लोग हैं, दारूबाज 1 नंबर के हैं, 1 नंबर के। रोज वहां पर मुर्गा चिकन मतलब मिला जो सब पाड़ देते हैं वो, और सिर्फ पार्टी के नाम पे पाड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन वोटीन का उनको झाट कुछ नहीं पता, इनको तेल में उबाले हुए, वो फ्राई किए हुए वो चिकन खा रहे होते हैं ये। इनके अंदर दरअसल मोरालिटी वहां ऐड होती है। मोरालिटी आप वहां दे सकते हो जहां पर लोगों के अंदर थोड़ी सी सिविक सेंस हो,
सिविक सेंस इन द सेंस कि उनको आइडिया हो, सेंसिबिलिटी हो उनके अंदर, एक डेवलप्ड सेंसिबिलिटी हो, डेवलप्ड ब्रेन हो। यहाँ के लोग कचरा फेंकने में सेंसिबल नहीं है, यहाँ के लोग थूकने में, पोटी करने में, सुसु करने में, सोने में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, उसमें सेंसिबल नहीं है। मोरालिटी कैसे आ सकती है जब आप सेंसिबल ही नहीं हो, जब आपके पास कॉमन सेंस ही नहीं है। तो सेंसिबिलिटी और वो मोरालिटी तो बड़ी भारी चीज़ है भाई। ट्रस्ट, एक ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी ही बनी रहेगी इंडिया। ये मैंने आपको सारे कारण बताए क्यों बनी हुई है और क्यों बनी रहेगी। एक्चुअल में बहुत गवार लोग हैं, एक्चुअल में बिल्कुल ही, मतलब इनको तो शायद ही पता होगा कि स्पिरिचुअलिटी या फिलोसफी क्या होती है। फिलोसफर को तो ये बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। बुद्धू का है इन्होंने, बुद्ध को, बुद्धू जो शब्द है इन्होंने महात्मा बुद्ध जैसे महान फिलोसफर से बना दिया इन्होंने। इतना महान फिलोसफर जिसकी टीचिंग्स एज ए टीचिंग्स अभी भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में फिलोसफी में पढ़ाई जाती हैं, इसका मेडिटेशन करवाया जाता है, उसको बुद्धू बना दिया इन्होंने कि क्या बुद्धू बनकर बैठा है, बुद्धू है तो, मूर्ख है तो, क्या सब कुछ छोड़ दिया राजपाट। तो ये है इनकी औकात, ये इज्जत देते हैं फिलोसफर्स को, फिलोसफी को। इनका मैंने बताया ना आपको, इनका दिमाग अलग टेंजेंट का है, बिल्कुल ही दबी कुचली और बिल्कुल ही जंगली प्रजाति है इंडियंस की। और इनको अकल देना मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप एक बिल्कुल ही घुप अंधेरे में सूरज लाने की कोशिश करें, उसमें पहले दिया जलाना पड़ेगा, माचिस ढूंढनी पड़ेगी, सूरज तो पता नहीं कब निकलेगा, उस अंधेरे कमरे का ताला तोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रोसेस है ये। तो ये लोग फिलोसफर्स को, या थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा भी मोरालिटी के आसपास भी हो, उसको बिल्कुल बुद्धू मानते हैं। कोई ड्राइवर अगर आपको स्कैम करने से 200-400 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाने से अगर बच जाए तो उसके साथी ड्राइवर उसको कहेंगे तू मूर्ख है, तूने लूटा नहीं इस अंग्रेज को, तूने लूटा नहीं इस परदेसी को। इनका मेन काम है लूटना। इनको मजा आता है दूसरों का पैसा लूज करवा के, अंदर से खुशी मिलती है इनको। दे आर सैडिस्टिक मैसोकिस्ट पीपल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त कौन है पूरी की पूरी। एक मिडिल क्लास का अंकल इतना इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होता है, उसको अपनी कास्ट लिखवानी पड़ती है। वो हर जगह मेंशन करता है मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास तो ये फ्लैट है, मेरे तो इतने प्लॉट हैं, हमारी तो जमीना है गांव में, मेरे तो लड़का ये कर, उसको सब बताना पड़ता है। अपने लड़के की जो पोजीशन होती है वो बताकर भी अपने आप को ये सोसाइटी में सुपीरियर फील करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया आपको ये जीरो मोरालिटी है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स 100 पर है इनका। उसकी वजह से ये एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, एक दूसरे को स्कैम करके खुशी लेते हैं, छोटी छोटी साइकोटिक बिहेवियर इनका ज़बरदस्त। जहाँ इनको छोटी जाति मिली तो ये उसको दबा देते हैं, जहाँ इनको छोटी एज का कोई मिला ये उसको दबा देते हैं। ये इतनी लैक ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी है। मैंने आपको कई वीडियोज़ में, पिछली वीडियो में बताया था, आप अपने रिश्तेदारों पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो आपका साथ देंगे। आप अपने ड्रीम्स उनको भी नहीं बता सकते। टोटल ही ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी नहीं है, फैमिली भी ट्रस्ट डेफिसिट है इनकी। बिकॉज दे लैक दैट मोरालिटी, दे लैक दैट मोरल कंपस कि हमें साथ देना चाहिए एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। इनके पास कोई डिग्निटी नहीं है, इनके पास कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक अच्छी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, एक अच्छा ह्यूमन बिहेवियर, कोई भी क्रांति यहां पर क्यों नहीं हुई? इनको तो सबने लूटा, जो भी आए, अफगानी, ईरानी, तुरानी, इटली, रोम, फ्रांस, यू नेम इट। आप नाम लीजिए सर, डेनमार्क, आप नाम लीजिए नीदरलैंड्स, आप इंग्लैंड तो है ही, मुगल, वो तो एक और आने वाले थे वो चचा पीछे, वो चाइना से, मंगोलों वाले। तो इनको बोलना नहीं आता था तो मुगल बना दिया था उन मंगोलों को उन्होंने। तो इनको तो इतने अत्याचार हुए हैं, इनका कोई क्रांति क्यों नहीं कर पाए ये? क्योंकि ये नहीं कर सकते। ये बड़े सारे डोगमास से लिप्त प्रजाति है, ये बहुत सारा पुनर्जन्म, कर्मा थ्योरी और बहुत कुछ है इनकी आत्मा से लिपटा हुआ है वो। दे कांट थिंक रैशनली। ये तो पिछले जन्मों का फल है जी, ये जो हंटर हमें पढ़ रहे हैं, हम तो नीची जात में हो गए जी, हम तो ऐसे ही लुटे जाएंगे जी, हम तो ये कीचड़ और मैला ही धोएंगे जी, ये तो अब इस जन्म में ये पाप काट लेंगे तो अगला जन्म हमारा सुखी होगा, अगले जन्म में हम ब्राह्मण और पंडित और क्षत्रिय बन जाएंगे जी। तो पूरी की पूरी, समझ पा रहे हो, एक पूरी की पूरी प्रजाति हिंदुस्तानियों की तबाह है। अभी तक वो मान रही है। और इंस्टाग्राम पे जिस चोमू की मैं बात कर रहा हूँ वो अभी भी ये कर्मा थ्योरी और फलाना थ्योरी और पुनर्जन्म, अगला जन्म, और सबसे बड़े साधु
सबसे बड़े संत तुम्हारे इस वक्त के जो, सब यही बकवास कर रहे हैं और उनके पास करोड़ों करोड़ों के फॉलोअर्स हैं, मिलियंस मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो इस देश का कुछ भी होना संभव नहीं है, नहीं है, समझिए आप। पैदाइशी मूर्ख लोग हैं ये, पैदाइशी ट्राइबलिस्टिक, फालतू के सूडो धार्मिक, जीरो मोरालिटी वाले, फालतू की इमोशनैलिटी में लिप्त रहने वाले, दूसरों को दबाने वाले, दो मुंहे सांप टाइप के लोग हैं। धन्यवाद।